नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है मिसबाहुल। भाइयों, जरा सोचो, राष्ट्रपति भवन का भव्य हाल, चारों तरफ चमकते कैमरे, हर चैनल की रिपोर्टर की नज़र बस एक ही जगह टिकी हुई। सबको इंतज़ार था कि कब आएगा जगदीश धनकर। और जैसे ही उन्होंने एंट्री की, पूरा हॉल एक पल के लिए मानो ठहर सा गया। कैमरे वहीं जम गए, फ्लैश वहीं अटक गए। सबकी निगाहें बस इसी पर थी कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन असली सस्पेंस तो ये था कि जब उनकी नजरें नरेंद्र मोदी से टकराएंगी, तब तस्वीरें कैसी बनेंगी। याद है ना आपको, राहुल गांधी ने कहा था, मोदी मेरे आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहे। तो आज सबको बेसब्री से इंतजार था कि मोदी और धनकर की आंखें मिलेंगी। और फिर 21 जुलाई का दिन याद करिए, जब 40 किलो जलेबी बंटवाई थी धनकर साहब ने, और फिर उसी दिन इस्तीफा देकर चले गए थे। अब 50 दिन बाद पहली बार कैमरे के सामने आए थे। तो सोचिए कितनी बेचैनी थी लोगों में इस मुलाकात को लेकर। लेकिन नतीजा, मोदी और धनकर दोनों की कोई तस्वीरें सामने आपकी नहीं आई। कोई हैंडशेक नहीं, कोई नमस्कार नहीं, कोई कह सकते हैं बातचीत नहीं। मैंने खुद कई एजेंसियां के फुटेज छाने, चेक किए, ANI, प्राइवेट चैनल, यूट्यूब चैनल बड़े बड़े सब हमने देखा। एक भी क्लिप नहीं मिला जिसमें दोनों साथ दिखे। हाँ, धनकर साहब कई नेताओं से मिले, बीजेपी वालों से भी, विपक्ष वालों से भी, हाथ जोड़कर नमस्कार, हल्की मुस्कान। और उस मुस्कान के पीछे क्या छिपा था, ये हर किसी का अपना अपना अंदाज है। कोई कहेगा कुटिल मुस्कान, कोई कहेगा आत्मविश्वास की मुस्कान, पर मुझे तो लगा कि जैसे वो कह रहे हो, लो मैं आ गया। जी हां, लेकिन एक चीज गौर करने लायक थी, जब वो बैठे तो बार बार उंगलियां रगड़ते दिखे, पत्नी से धीमे धीमे बातें करते दिखे। अक्सर ऐसा कब होता है, जब इंसान बेचैन हो, नर्वस फील करे, या कहीं मजबूरी में पहुंचा हो। और यह हाव भाव बहुत कुछ बोल जाता है। अब मोदी साहब की तरफ देखिए, आज खुशी का दिन था। उनकी पार्टी की उम्मीदवार जीतकर उपराष्ट्रपति बन गया। RSS का आदमी, खांटी पृष्ठभूमि से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उसी खेमे से जुड़ी। प्रधानमंत्री खुद प्रचारक रहे, यानी हर संवैधानिक कुर्सी पर RRS का रंग। ऐसे में मोदी के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए थी, लेकिन वो गायब थे। आखिर क्यों? क्या वजह ये थी कि यह चुनाव हुआ ही इसलिए क्योंकि धनकर ने इस्तीफा दिया? क्या मोदी नाराज थे कि जिस इंसान को उन्होंने वहां बिठाया वहीं बीच में छोड़ गया? ये सवाल हवा में तैर रहे थे और लोग बार बार तस्वीरें पलट पलट कर देख भी रहे थे। याद करिए आप, 9 तारीख को जब उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आया था, तब धनकर ने बस नपे तुले शब्दों में बधाई दी थी। कोई खुशी नहीं था, कोई गर्मजोशी भी नहीं नजर आया था। जैसे किसी बड़ी लकीर के सामने छोटी सी लकीर खींच दी गई हो। जी हां, आज के दिन एक और तस्वीर दिलचस्प थी। जब धनकर CP राधाकृष्णन से मिले, हाथ पकड़कर देर तक बातें की, लेकिन आवाज सामने नहीं आई है भाई साहब। और एक्सपर्ट लिप रीडिंग करके
करेंगे भी अभी आखिर क्या कहा गया, पर फिलहाल सवाल जो है रहस्यमय बना हुआ है। अब देखिए राजनीति का खेल कैसा है। हमीद अंसारी जो पूरी तरह कांग्रेस खेमे के थे, तब भी मोदी ने उनसे उपराष्ट्रपति रहते मुलाकात की थी। लेकिन धनखड़ जो अपने ही खेमे के आदमी थे, उनके लिए कोई विदाई, कोई फेयरवेल, कुछ भी नहीं। कहा गया कि इस्तीफा देने वालों को विदाई नहीं मिलती। लेकिन भाई प्रोटोकॉल तो कई बार तोड़ा गया है ना। विदेशी मेहमानों के लिए एयरपोर्ट तक जाते हैं मोदी जी। ट्रंप की रैली में अब की बार का नारा तक दिया गया था, याद है ना आपको? तो फिर यहां क्यों नहीं गए? असल बात शायद यह है कि इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए वैसा रिजल्ट नहीं लाया जैसा वो चाहते थे। थोड़ा सा मैं आंकड़ा दे दूं उस बार का आपको मैं। पिछली बार विपक्ष को मिले थे 182 वोट, इस बार सीधे 300, यानी 118 का फायदा हुआ है। और बीजेपी पिछली बार 452 पर थी, अब घट के 376 पर आ गए हैं, यानी 76 वोटों का नुकसान किसको हुआ है? बीजेपी वालों को। ये आंकड़े किसी भी नेता का चेहरा उतारने के लिए काफी है। इसलिए जब धनखड़ मुस्कुराते हुए सबसे मिल रहे थे, मोदी साहब का चेहरा गमगीन दिखा और लोग पूछने लगे क्या वाकई मोदी धनखड़ के बीच अब खाई बन चुकी है? अब एक और मजेदार किस्सा मैं बता दूं। चुनाव के दौरान गिरिराज सिंह ने सांसदों को समझाने के चक्कर में कह दिया, झटका मीट खाइए और वोट दीजिए। अब सोचो ये बात कितनी अजीब थी। और विपक्ष के सांसद राजीव राय ने वही जवाब ठोक दिया था, एनडीए वाले तो भीख खाने वाले हैं। ऑन कैमरा बोला गया ये सब। गिरिराज सिंह चुप रह गए क्योंकि गलती उन्हीं की थी। ये सब होता है जब जिम्मेदारी बांटी जाती है लेकिन सोच समझकर नहीं बोली जाती। याद करिए, इस बार जीत का मार्जिन सिर्फ 152 वोटों का रहा, जबकि पिछली बार धनखड़ 346 वोटों से जीते थे। फर्क समझ रहे हो? 346 से 152 सीट की कुर्सी जब हिलती है तो बेचैनी चेहरों पर साफ झलकती होंगी। और राष्ट्रपति भवन का नजारा भी वैसा ही था जैसा किसी गांव की शादी में ताऊ और चाचा का झगड़ा हो जाए। बोइये भेजी दी जाती है, बोड़िए भेजी जाती है, बेटे को भेज दिए जाते हैं, लेकिन ताऊ खुद नहीं जाता है। आपने गांव का झगड़ा भी देखा होगा, मूंछों पर ताव देखकर कोने पर बैठा रहता है। वैसा ही सीन यहां दिखा आज। धनखड़ आए, सबसे मिले, मुस्कुराए, नमस्कार किया, शाह और नड्डा से बात की, लेकिन मोदी से दूरी ही दूरी रह गए। अब सबकी नजर 25 सितंबर पर है। चौधरी देवीलाल की जयंती भी है उस दिन। क्या उस दिन जगदीश धनखड़ एक नए अवतार में दिखेंगे? क्या वाकई नई राजनीति का धार नजर आएंगी? यही सवाल सबके मन में भी है। भाई यही है हमारी राजनीति का हाल। यहां मुस्कान भी मैसेज है, चुप्पी भी बयान है। अब आप सोचिए इस पूरी तस्वीर का असली मतलब क्या हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी पत्रकारिता जरूरी है जो असल सवाल उठाए, तो मेरे साथ आप जुड़िए, मेरा साथ दीजिए। इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर कर दो, चैनल ज्वाइन करके सहयोग कर सकते हो। और हाँ, याद रखो, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये देश की राजनीति का आईना है।